नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका। देखिए, जैसा कि आपको पता है केवीएस के इंटरव्यू चल रहे हैं और जिसकी मेरिट काफ़ी हाई गई थी, जिसमें करीब लगभग बहुत बच्चे बुलाए गए थे। तो आज हम उसकी बात करेंगे। तो जहाँ तक मेरा सवाल है कि बहुत से बच्चे मेरी जानकारी गए थे, तो उनका डाटा मेरे पास आया है कि इंटरव्यू कैसे चल रहा है। तो उसको मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, जिससे कि आपको आइडिया हो सके कि आखिर इंटरव्यू में हो क्या रहा है। बहुत से बच्चों का हो गया होगा, तो वो टेंशन में होंगे कि पता नहीं कैसा हुआ है, हमारे साथ इंट्रोडक्शन नहीं पूछा या फिर हमसे लास्ट में ये सवाल नहीं किया। ऐसे कुछ कमेंट आ रहे थे कि लास्ट में अगर ये पूछ लें तो क्या होगा। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन इतना जरूरी नहीं है। इंट्रोडक्शन केवल उन्हीं बच्चों से पूछा जाता है जो शुरू में आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज 100 बच्चों का इंटरव्यू लेना है उनको, तो उसमें केवल शुरू के 10-20 बच्चों का ही वो इंट्रोडक्शन अच्छे से लेंगे। उसके बाद उनको पता पड़ जाती है कि किस टाइप के बच्चे आ रहे हैं, तो वो पूरा आइडिया लगा लेते हैं। जैसे एक कमल से पता लगा लेंगे तालाब कैसा है, तालाब के बाकी के कमल कैसे हैं। तो इसलिए इंट्रोडक्शन इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर बच्चा इंट्रोडक्शन, अगर मान लीजिए 10 बच्चे इंट्रोडक्शन एक ही इंग्लिश में एकदम रट्टू तोते की तरह जा रहे हैं और एकदम बोल रहे हैं, तो उनको पता है कि इंट्रोडक्शन तो हर कोई बता ही देगा। इसीलिए अगले बच्चे से वो इंट्रोडक्शन नहीं पूछेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि हमसे तो इंट्रोडक्शन पूछा ही नहीं, पता नहीं हमने गलत बोला या सही बोला। तो इसमें बहुत से बच्चे टेंशन में हैं। मेन चीज आपकी है कि आपका जब वो डेमो लेंगे, पढ़ाने का तरीका, कि आप क्लास में जैसे ही आपसे वो पूछें कि आप क्लास में हैं मान लीजिए, तो आप कैसा प्रदर्शन करेंगे, आप बच्चों को कैसा पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। तो वही सबसे बड़ी चीज है इंटरव्यू में। तो बहुत से बच्चों को इंट्रोडक्शन तो आपका बेकार है, तो इस पे आप बिल्कुल ध्यान ना दीजिए कि अगर इंट्रोडक्शन आपसे नहीं पूछा या बीच में ही मना कर दिया, चलिए आगे बताइए, तो इसमें आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका एकदम ठीक है। आपका नाम, पता, आपके कितने नंबर हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो सब उनके पास है पहले से ही। इंटरव्यू देने से पहले उनके हाथ में होती है आपकी जो आपने लेटर दिया है, उसे वो पढ़ लेते हैं। उसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आजकल क्या हो रहा है, सब बच्चे इंट्रोडक्शन रट के आ रहे हैं। तो ये बात तो होगी इंट्रोडक्शन की, इसको आप भूल जाइए। अगर आपसे उन्होंने कह दिया चलिए आगे बताइए, तो आपका काम आसान है। आप एकदम लकी आदमी हैं कि बेकार की बातों में टाइम बर्बाद नहीं हुआ आपका। अब आपको सबसे ज्यादा मेहनत केवल अपनी ज्ञान बढ़ाने में नहीं करनी है इंटरव्यू की तैयारी। आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है कि हम क्लास में बच्चों को कैसे पढ़ाएं। एक यूनिक तरीका आपको लेकर आना है, जिससे कि जो ये एनईपी वगैरह लेकर आ रही है ना प्रोग्राम, के बच्चों को एकदम खुला माहौल दीजिए, करके सीखें। तो उस तरह आपको एक यूनिक चीज लानी है कि जिससे कि बच्चे एक प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहें और आप उनको सिखा सकें। तो जितना आप एक प्रैक्टिकल के तौर पे बच्चों को सिखाएंगे, उनके सामने अपना डेमो देंगे, उतना ही अच्छा इंप्रेशन आपका उन पे पड़ेगा। तो ये बात तो हो गई। दूसरी बात कि इसमें नंबर कितने मिलेंगे, बहुत से बच्चे अंदाज लगा रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आजकल इंटरव्यू में वो 40-30 इतने से ज्यादा नंबर किसी को नहीं दे रहे हैं। सबके 40-30 ही आ रहे हैं, किसी के भी 50 तक नहीं पहुंच रहा कोई। उसकी एक वजह है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और जैसा कि आपको पता होगा कि इसकी मेरिट ज्यादा हाई जाएगी, क्योंकि बुलाए गए हैं कई गुना। जैसे ईडब्ल्यूएस में ही 5 गुना बुलाए हैं, 5 टाइम्स, और ओबीसी में भी 4.5 गुना बुलाए हैं। लेकिन इसमें जाएंगे कितने, जाएंगे तो वही, इसमें 600 हैं। इसमें अगर 2500 पद हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस में तो 600 ही हैं लगभग, और जनरल में अगर 2500 पद हैं, तो जाएंगे तो उतने ही जितने पद हैं। बाकी के बच्चे क्या करेंगे, बाकी के बच्चे कोई एक में 1 नंबर से रह जाएगा, कोई मान लीजिए अगर मेरिट 78 पे रुकी तो उसके भी 78 होंगे, तो वो रह जाएगा। क्यों? डेट ऑफ बर्थ की वजह से। क्योंकि जिसकी, अगर किसी की 1986 डेट ऑफ बर्थ है तो वो ले लिया जाएगा, और किसी की 1987 भी है तो वो नहीं लिया जाएगा, भले ही इस रेंज में 500 बच्चे आ रहे हों। लेकिन मान लीजिए 78 की रेंज में, 78 पे जनरल की मेरिट रुकी और 78 की रेंज में आ रहे हैं 500 बच्चे, तो सभी 500 थोड़ी लिए जाएंगे। मेरिट के साथ अगर डेट ऑफ बर्थ 86 पे रुक गई
तो 86 तक ही लिए जाएंगे, भले ही 500 बच्चे के 78 नंबर हैं तो वो देखा जाएगा, क्योंकि मेरिट इसकी जाएगी हाई। तो मेरिट की बात करेंगे बाद में, आज बात करेंगे कि इंटरव्यू में क्या हो रहा है। और सबसे खुशी की बात मैं आपको बता दूं कि आपका इंटरव्यू अच्छा कब गया, उसका एक तो तरीका, एक पहचान ये है कि अगर उन्होंने लास्ट टाइम पे आपके जाते पे, पहली बात तो आपको कुछ आए या ना आए, आपको एकदम पॉजिटिव होके एकदम धैर्य से जवाब देना है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप सोचने की कोशिश मत कीजिए, आप साफ साफ बताइए सर मैं भूल चुका हूं, मुझे याद नहीं आ रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए। उसमें कुछ नहीं है, ये नहीं है कि आप ज्ञानी बन के सोच रहे हैं कि सर याद तो था याद तो था, ये गलत चीज है, ये आप पे हमेशा नेगेटिव इंप्रेशन डालेगी उनके ऊपर। तो इसीलिए आपको कुछ नहीं आता, भले ही आप 3-4 क्वेश्चन लगातार मना कर रहे हैं कि सर मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता, उससे कुछ नहीं है। अगर आपने एक क्वेश्चन भी एकदम सटीक जवाब दे दिया एकदम बढ़िया तरीके से, तो इन चारों को वो भूल जाएंगे कि इसने अब तक 4 क्वेश्चनों को मना कर दिया था, क्योंकि उसमें बहुत से क्वेश्चन वो जो पूछेंगे वो ऐसे ही होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, उसको मना करने में कोई बात नहीं है। मान लीजिए उन्होंने कुछ ऐसी करंट अफेयर की चीज पूछ ली, तो उससे एक अध्यापक का कोई लेना देना नहीं है। आपका मेन चीज है कि आप क्लास में बच्चों को डेमो पढ़ाएंगे कैसे, तो उसकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, और वो होती है हर किसी की पर्सनैलिटी में बचपन से। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी के उस भाग को जगाना है जिससे आप एक बच्चे का भविष्य को सुधार सकें, क्योंकि आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, वो भी 5 तक के बच्चों के। 5 तक के बच्चे एकदम एकदम नींव की तरह होते हैं, आपको जैसी नींव खड़ा करेंगे आप, अगर आपने सीधी नींव खड़ी की तो वो एकदम ऊपर चली जाएगी। अगर आपने थोड़ी सी भी गलत कर दी, वो आपसे कुछ वो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, अगर उनका जवाब आपने गलत दे दिया तो सीधे सीधे वो कह देंगे ठीक है आपका इंटरव्यू हो गया आप जाइए। और उसी का जवाब आपने ठीक दे दिया, एकदम डेमो, जो मतलब आप क्लास में पढ़ाएंगे बच्चों को, उसकी बात कर रहा हूं मैं, उसका जवाब आपने वही एकदम की पॉइंट होता है इंटरव्यू का, उसी से आपकी पहचान हो जाएगी कि आप अध्यापक बनने लायक हैं या नहीं। भले ही आपने जनरल नॉलेज के या करंट अफेयर के कितने भी गलत क्वेश्चन बता दिए, केवीएस के सिले केवीएस का कल्चर होता है उससे संबंधित उन्होंने 3-4 क्वेश्चन पूछे, आप पे एक भी नहीं आ रहा, तब भी आपने अगर जो पढ़ाने वाली बात है बच्चों को क्लास में कैसे पढ़ाएंगे, आप टीचर के रूप में बच्चों को ये क्या करेंगे, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका जवाब आपने अच्छे से दिया, तो आपकी ये जो नींव है बच्चों वाली एकदम सीधी होगी। और जब ये सीधी उनकी नजरों में एकदम सीधी रहेगी तो आपको नंबर वो 50+ ही देंगे, कम नहीं देंगे। जितने ये क्वेश्चन नहीं आ रहे आप पे, इसका उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू में पर्सनैलिटी का चेक होता है। नंबर तो भले ही किसी के 140 हो या 130 हो, 120 वाला भी, वैसे तो 120 वाला गया नहीं है, गया भी होगा तो उसको भी 50+ मिलेंगे, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी हाई होगी 140 वाले की तुलना में। अब अगर एक भी जवाब आपने ऐसा दे दिया जिससे नींव थोड़ी सी तिरछी हो जाए, तो उसी से आपके नंबर घट जाएंगे और वो आपको जाने के लिए कह देंगे कि ठीक है आप जा सकते हैं, और बस खत्म आपका इंटरव्यू। इसीलिए आपको केवल इंट्रोडक्शन या किसी भी केवीएस कल्चर या जनरल नॉलेज, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो बच्चों को पढ़ाना है टीचिंग के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, जो आप पे आता हो, उसको अपनी पर्सनैलिटी को अपना सुधार के जाइए कि हमको एक, आप ये सोच के जाइए कि हम टीचर बन चुके हैं, पीआरटी में हैं हम, और हमारे सामने बच्चों का भविष्य, ये इंटरव्यू कुछ नहीं है, हमको तो उन बच्चों का भविष्य सुधारना है एकदम सीरियस होके। तो आपके मन से एकदम सही जवाब जाएगा। अगर आप अपनी नौकरी की सोच के जाएंगे कि हम नौकरी करेंगे, हमें पैसे मिलेंगे, नहीं मिले तो हमारी जिंदगी उजड़ जाएगी, तो आपका इंटरव्यू एकदम खराब होगा। मान लीजिए आपका 50% इंटरव्यू, तो वहीं आपकी पर्सनैलिटी गिर गई कि आप ये सोच के जा रहे हैं कि हम नौकरी अपने लिए करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है, उसको कोई नहीं तनख्वाह दे रहा, वो केवल सही जवाब देगा कि इसकी मतलब पर्सनैलिटी कैसी है। तो इसीलिए आपको अपनी पर्सनैलिटी जगानी है, भले ही आप थोड़ी देर के लिए जगाइए, भले ही आपके अंदर वो गुण ना हो, वैसे तो सबके अंदर ये गुण होने चाहिए। आप टीचर बनना है तो एकदम अच्छी निष्ठा से जाइए, और मैं आशा करता हूं कि सब बच्चे एकदम, उनके मन में भी होगा कि हम अच्छे टीचर बनेंगे, क्योंकि आजकल के टीचर एकदम बढ़िया हैं।
तो ये बात तो होगी इसकी। अब मैं बात कर रहा हूँ वो लास्ट क्वेश्चन, जब जाते पे अगर आपसे उन्होंने पूछ लिया, तो मान लीजिए आपका इंटरव्यू एकदम अच्छा गया है। कौन सा क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन है कि अगर उन्होंने पूछ लिया कि ठीक है ये बताइए कि अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाए तो आप वहां पे कहाँ पे जाना चाहेंगे। अगर ये बात उन्होंने पूछ ली आपसे, तो आप समझिए कि आपका इंटरव्यू सबसे अच्छा गया है। अगर ये बात क्वेश्चन नहीं पूछा तो थोड़ा संदेह है कि अच्छा गया है या नहीं गया, लेकिन आपको उस बारे में सोचना ही नहीं है, आपको अपना 100% देना और आ जाना है। लेकिन अगर किसी बच्चे से ये पूछ लिया कि अगर आपको सेलेक्ट हो जाए तो आप कहाँ पे जाना चाहेंगे, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ है। और उसमें भी आपको यही बताना है कि जहां सरकार भेजेगी, जहां मेरी जरूरत होगी वहीं जाऊंगा, क्योंकि ये नौकरी सरकार मुझे दे रही है तो सरकार ही डिसाइड करेगी। मैं इंडिया के सभी कोनों में सभी बच्चों को बराबर लगाव करता हूँ, इसीलिए मैं कहीं भी जाना चाहता हूँ। ये नहीं है कि मुझे घूमने का बहुत शौक है इसीलिए मैं केवीएस में आ रहा हूँ, नहीं, सरकार जहां भेजेगी वहां हम जाएंगे, क्योंकि ये नौकरी हम गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, और सभी देश के बच्चे हमारे बच्चे हैं। इसीलिए मुझे कोई ऐतराज नहीं है, गवर्नमेंट हमें कहीं भी भेजे, हम हर हाल में रह लेंगे वहां पे खुश, क्योंकि जब बच्चे वहां रह रहे हैं तो हम भी रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं कि इसकी मेरिट क्या होगी।